गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने आपको टू नंबर्स अगर ए और बी हैं तो उनके बीच एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। उसके लिए आपको एन ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाले जाएं वो बताया। उसके लिए सबसे पहले हमने आपको एक डेरिवेशन टाइप का फार्मूला बना के दिया था कि आप आर निकाल लीजिए। आर इज इक्वल टू होता है आर इज इक्वल टू होता है बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। आर इज इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। जो आर इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। बच्चों, यहां पर क्या है कि G1, G2, G3 इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि एग्जाम्पल 16 में 476 पेज पर इंसर्ट 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence in a GP। और मैंने आपको यह भी बताया था बच्चों कि अगर 2 नंबर ए और बी हैं उनके बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन एन ज्योमेट्रिक मीन रख लिए जाएं, देन A, G1, G2, G3, and so on Gn, B are also in GP। वो ज्योमेट्रिक मीन जरूर है लेकिन ए और बी के बीच रख दिए जाए तो वो जीपी बना लेते हैं। ऐसे ही मैंने इस क्वेश्चन में कहा लेट G1, G2, G3 बी द 3 नंबर्स सच दैट 1 और 256 के बीच अगर ये तीनों रख दिए जाए तो ये लाइन पूरी जीपी में बन जाएगी और विथ कॉमन रेशियो आर, और आर की वैल्यू हो जाएगी 256 अपॉन 1, 256 अपॉन 1 की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और ये n प्लस 1 है 3 प्लस 1 यानी 4, और 256 की पावर बच्चों 1/4 हो जाएगी। और 1/4 256 को कहते हैं 2 की पावर बच्चों 8, और 2 की पावर 8 की होल पावर 1/4, तो बच्चों 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाने के बाद r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू 4 आ गई। अब फर्स्ट टर्म है बच्चों 1, अब फर्स्ट टर्म है आपके पास 1, और फर्स्ट टर्म जब 1 है तो आप a की वैल्यू 1 लगा दीजिए और r की वैल्यू 4, और G1 जो होगा वो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बट सेकंड टर्म होगा, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बट सेकंड टर्म। G1 जो होगा बच्चों फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बट सेकंड टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा तो AR की पावर 2 - 1 हो जाएगी, 2 - 1 1 होती है, R की वैल्यू 4 लगा दी, 4 आ गया। G2 जो है बच्चों सेकंड ज्योमेट्रिक मीन बट थर्ड टर्म हो जाएगा, और इस कंडीशन में AR की पावर 3 - 1 हो जाएगी और AR स्क्वायर हो जाएगा, और AR स्क्वायर हो जाने के बाद A की वैल्यू बच्चों 1 और R की वैल्यू 4 लगा के 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। ऐसे ही आप G3 निकाल सकते हैं। तो आपने देखा G1, G2, G3 ये तीनों ही वैल्यू आप निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन सिंपल था कि आपको एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं तो आपको क्या करना है बच्चों। हाँ, तो बच्चों अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 17 है बच्चों, और एग्जाम्पल नंबर 17 में बच्चों ये है कि जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। जी 2 नंबरों का जो है उसका ज्योमेट्रिक मीन है। अगर आपको सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बच्चों निकालना है तो नो प्रॉब्लम, हम लेट कर लें ए और बी 2 गिवन नंबर है और जी ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए और बी का। ए और बी का क्या है? जी ज्योमेट्रिक मीन है बच्चों। अगर ए और बी का जी ज्योमेट्रिक मीन है तो A, G, B आर इन जीपी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, एक ही ज्योमेट्रिक मीन है, और तो A, G, B आर इन जीपी, सो G अपॉन A इज इक्वल टू B अपॉन G। तो बच्चों G स्क्वायर इज इक्वल टू AB आ जाएगा, और G स्क्वायर इज इक्वल टू AB आ जाने के बाद बच्चों G की वैल्यू जो है रूट AB आ जाएगी, और A1, A2 बी द 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन A और B। A1 और A2 बच्चों 2 नंबर A और B के क्या है? अर्थमेटिक मीन है। सो स्मॉल a, A1, A2, B आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस D। तब ये लाइन A, A1, A2, B AP में हो जाएगी कॉमन डिफरेंस D के साथ बच्चों।
ठीक, अब आपको यहाँ कॉमन डिफरेंस d निकालना होगा और d की वैल्यू होती है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। n कितना होगा 2, क्योंकि 2 अर्थमेटिक मीन है बच्चों, और d की वैल्यू हो जाएगी b माइनस a अपॉन 3 बच्चों। ठीक है, अब आप a1 निकालेंगे। a1 जो है वो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बट सेकेंड टर्म है, तो कैसे निकलता है ap का सेकेंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1d, और a और d की वैल्यू लगा दी तो आ गया 2a प्लस b अपॉन 3। ऐसे ही a2 सेकेंड अर्थमेटिक मीन बट थर्ड टर्म है, तो a प्लस 3 माइनस 1d, a प्लस 2d, और ये d की वैल्यू लगा के ये हो गया a प्लस 2b अपॉन बच्चों 3 हो गया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग बस राइट हैंड साइड में ज्यादा कुछ करने को है, तो राइट हैंड साइड बच्चों ले लेंगे और फिर देखिए क्या होता है। हाँ, तो बच्चों देखिए अब आपके सामने राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में है 2a1 माइनस a2, 2a2 माइनस a1। a1 की वैल्यू लगाई, a2 की वैल्यू लगाई बच्चों, a2 की वैल्यू ये लगाई, a1 की वैल्यू ये लगाई, ये एलसीएम ले लिया बच्चों 3 के बाद 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके ये माइनस a माइनस 2b, 3 एलसीएम ले लिया बच्चों, और ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2a माइनस b बच्चों, 4a माइनस a 3a होता है, और 2b से 2b कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, 4b माइनस b बच्चों कितना होता है 4b माइनस b, b 3b, तो 3b में 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a भी आ गया, और ab की वैल्यू बच्चों g स्क्वायर है। कितनी है बच्चों g स्क्वायर। और यहीं तक हम लोगों को पहुंचाना था क्वेश्चन को कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके चले, और लेफ्ट हैंड साइड आ गई g स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड, यही लाना था बच्चों। ठीक है, तो ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन और देखा। अब आपकी ये जो 12F है, इस एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन करके देखिएगा। अब हम आपको एक टॉपिक बता रहे हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब बच्चों नया टॉपिक है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। और बच्चों इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से पहले मैं आपको बता दूं बीच में एक लाइन कि आपकी कल भी क्लास होगी, लेकिन वो क्लास आपकी मैं 12 और 1 के बीच में लूंगा। ठीक है, तो 12 बजे रख ली जाएगी। ठीक है, और उसके बीच आप लोग क्लास में रहिएगा, ताकि अभी मैंने बीच में इसलिए बताया क्योंकि आप लोग सुनते नहीं है पूरी बात। तो 12 और 1 के बीच में कल आपकी क्लास होगी सैटरडे वाले दिन। ठीक है, उसमें भी मैं आपको बहुत कुछ बताता हुआ मिलूंगा, तो उससे आपका फायदा होगा बच्चों। ठीक है, और ज्योमेट्रिक सीरीज में जितना मैं बता रहा हूं इतना आप पढ़ लीजिए, बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज में आप मैक्सिमम जो हम बताते जा रहे हैं उतना करते जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, तो उस पर बेस्ड मैटर को समझ लीजिए बस बच्चों। तो इसमें मैंने आपको फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर समझ लीजिए। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है बच्चों, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। अगर किसी भी जीपी का ए फर्स्ट टर्म है और आर बच्चों कॉमन रेशियो है, तब आपको अगर इन्फिनिटिव टर्म का सम निकालना है तो इसे कहते हैं एस इन्फिनिटिव। और एस इन्फिनिटिव का मतलब होता है सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म, और सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म हो जाएगा बच्चों ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन एन माइनस आर। ये लर्न करिए, लेकिन आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी और इससे छोटी होगी तब फिर आपको इस फार्मूले से इन्फिनिटिव टर्म का सम निकालना पॉसिबल नहीं है। ये सब बातें कैसे होंगी, क्यों होंगी, ये थोड़ा डेरिवेशन से क्लियर होता है बच्चों, और डेरिवेशन हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा कम है बस इधर एंड में, वरना तो मैं आपको डेरिवेशन जरूर देता था बच्चों। ठीक है, तो अभी आप इसे लर्न कर लीजिए कि इन्फिनिटिव टर्म है जीपी में और उसका सम निकालना है, तो वो होगा ए अपॉन 1 माइनस आर, और आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच होगी, और -1 और 1 के बीच नहीं होगी तो फिर इन्फिनिटिव टर्म का सम नहीं निकल सकता बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट में कहा गया 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 से इन्फिनिटिव टर्म का सम निकालना है। तो एस इन्फिनिटिव यहां पर बच्चों ए कितना हो जाएगा जरा देखिए, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और आर की वैल्यू हो जाएगी 1/3/1 यानी 1/3 हो जाएगी बच्चों।
और 1/3 हो जाने के बाद a अपॉन 1 माइनस r 1 अपॉन 2/3 हो जाएगा। 2/3 का मतलब हो जाएगा बच्चों 3/2। क्लियर सबको बच्चों? तो ये इन्फिनिट टर्म का सम हो गया। अब देखिए इन्फिनिट टर्म का सम निकालने के लिए जीपी में बस सिंपल फार्मूला लगता है बच्चों। और अब आपको मैं एग्जांपल नंबर 6 बता रहा हूं और उसे आप बोर्ड पर देखिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और उस अच्छे क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हाँ, तो बच्चों जो एग्जांपल नंबर 6 है इसमें कहा गया है 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/8 से लेके इन्फिनिट टर्म तक का सम निकालना है बच्चों। तो इन्फिनिट टर्म तक का अगर आपको सम निकालना है तो आप बेस इक्वल है तो पावर ऐड कर दीजिए 1/2 प्लस 1/4 1 प्लस 1/8 से लेके इन्फिनिट तक। ठीक है, यहां बच्चों a जो है वो 1/2 है, a जो है वो 1/2 है और r की वैल्यू बच्चों बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1/4 सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा a/1 माइनस r, a/1 माइनस r और 1 माइनस r 1/2 हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 आ गया। 6 की पावर 1 बच्चों 6 हो जाएगी। 6 की पावर 1 बच्चों कितनी हो जाएगी? 6। तो ये भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 आ गया हमारे सामने और इन्होंने कहा इफ y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x2 से लेके इन्फिनिटी तक का सम निकालना है देन प्रूव दैट। और मॉड x की वैल्यू 1 दे रखी है। मॉड x की वैल्यू 1 का मतलब है बच्चों, सॉरी मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब है कि x माइनस 1 से 1 होगा। अब आप माइनस 1 से 1 की वैल्यू यहां लगा दीजिए मॉड x में तो वो हमेशा 1 से लेस ही आएगा। तो बच्चों यहाँ a हो गया x और r हो गया x, तो फार्मूला लगेगा a/1 माइनस r और r की वैल्यू x हो गई। तो y इज इक्वल टू x/1 माइनस x हो जाने के बाद 1 माइनस x बच्चों इधर चला जाएगा और x इधर और ये y माइनस yx हो जाएगा। yx राइट साइड में भेज दीजिए बच्चों और x कॉमन कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यु हो जाएगी y/1 प्लस y, कुछ नहीं है। y देखिए ऐसे ही a हो गया x, r हो गया x स्क्वायर अपॉन x, x a/1 माइनस r लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल ली, बस यही हो गया x। यानी y इज इक्वल टू x का टर्म में सम दे रखा है बच्चों और हमसे x की वैल्यू निकलवाई है तो अपने राइट साइड की वैल्यू का सम निकाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और x की क्या निकाल लेते हैं? वैल्यू। ये दे रखा है मॉड x 1 से लेस होगा, इसकी कोई खास यहाँ पर वैल्यू नहीं है। अब बस हम लोग x की वैल्यू निकाल के बस y के टर्म में आंसर दे देते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के लिए अभी थैंक यू और देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा आपके पास। ठीक है बच्चों।